तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। एक्चुअली में डाइजेशन कहते किसको है, यही ना। तो डाइजेशन किसको कहा जाता है कि जो मैकेनिकली और इंजाइमेटिकली हम जो भोजन को तोड़ते हैं, जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन को देखें कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड इंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। भैया इस चीज को अच्छे से समझिएगा। क्या बोला कि डाइजेशन उसको कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो गया, जब हमारे माउथ में फूड आया, उस फूड को हम लोग क्या किए, ब्रेक डाउन किए, तोड़े उसको पहले टीथ से। ठीक, जब वो चूर हुआ, छोटा टुकड़ा हुआ, तब क्या हो गया, उसको हमारे पेट में, स्टोमक में जाने के बाद बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेगा, उस फूड को फिर से तोड़ेगा और छोटा करेगा और क्या करेगा, सब पार्टिकल्स को अलग कर देगा। जैसे क्या, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, हर एक पार्टिकल्स को क्या करता है, अलग अलग कर देगा। अलग अलग क्यों कर रहा है, ताकि हमारा ब्लड उसको अपने साथ लेके जा सके, हमारे सेल के बाद, हमारे टिश्यू के पास, हमारे ऑर्गन्स के पास। तो वही दिया है कि इंजाइमेटली ब्रेकिंग डाउन, उसको तोड़ता है। फिर कैसे तोड़ेगा, जैसे क्या, मान लीजिए एक क्या है, एप्पल है। एक एप्पल खाए हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब माउथ में जाएगा तो ये माउथ इसको तोड़ेगा, टीथ इसको चूर करेगा। फिर जब इसका टुकड़ा बहुत सारा हो जाएगा तो ये पेट में गया, पेट में जाने के बाद फिर से ये क्या करेगा, इंजाइम्स इसको तोड़ेगा। इंजाइम्स तोड़ क्या कर दिया, इसको अब अलग कर दिया। जैसे कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया। इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड इंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जैसे कि बताए कि एक एप्पल को हम लोग खाते हैं, तो क्या कर दिया, उसको इतना ब्रेक कर दिया, इतना ब्रेक कर दिया कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, सबको अलग अलग कर दिया। अब वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, प्रोटीन क्या होगा, लिपिड क्या होगा, वह सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन समझ लिए। अब चलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे क्या, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारा चीज़ क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन ऑफ फूड, फूड का क्या है, ये न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या है, दो प्रकार से होता है। जैसे क्या, एक मैक्रो, दूसरा मैक्रो। सर ये क्या लोचा है, देखिए एक में क्या है, MI है, दूसरे में क्या है, MA है। तो जो MA वाला मैक्रो है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होगा, बड़ा पार्टिकल्स होगा। लेकिन जो MI वाला मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार से बांटा गया। एक क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे क्या करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो विटामिन है। विटामिन किस में काम आता है, विजन में। जैसे विटामिन A हो गया, विटामिन C हो गया, ये सब किस में काम आएगा, विजन में, हमारे शरीर में विजन में मदद करता है। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्या करता है, बोन को हेल्दी बनाए रखता है। आयरन क्या करेगा, RBC का प्रोडक्शन करेगा। ठीक, वही अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसीलिए सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कहाँ मिलेगा, शुगर में, स्टार्च में, ये फिर चावल में मिलता है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की बात, जो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, वो क्या है, प्रोटीन है। और ये बेटा प्रोटीन मिलेगा कहाँ, प्रोटीन जो मिलता है ये एग में मिलता है, मीट में, बीन्स में। लास्ट जब प्रोटीन का पहले क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, फिर उससे कम क्या लगेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन से भी कम जो हमारे शरीर को चाहिए वो क्या है, फैट है। और फैट मिलता किसमें है, ऑयल में हो गया और कोकोनट में। तो इतना क्लियर हुआ। दो न्यूट्रिशन जो था वो दो भाग में बांटा गया था, एक क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है
वो छोटा पार्टिकल्स है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, बड़ा पार्टिकल्स है। कुछ टर्म्स है जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाला, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेशन। इसका जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, ह्यूमन डाइजेशन है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिक में हमको क्या क्या वर्ड आ सकता है, एक आता है हमारा इंजेशन, डाइजेशन, और क्या एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसको अगर हम समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। इंजेशन किसको कहते हैं कि हम लोग जब फूड को अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं और माउथ से ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको कहते हैं इंजेशन। टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ, अपने माउथ के थ्रू जो फूड लेते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंजेशन। तो डाइजेशन किसको कहते हैं, अभी बताए थे। डाइजेशन किसको कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। जो बड़ा पार्टिकल्स था उसको हम लोग तोड़ के क्या कर दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दिए। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे कि हम एप्पल का एग्जांपल लिए थे कि एप्पल इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग जब खाते हैं उसको, खाते खाते जब हमारे पेट में 7-8 घंटा रहता है तो उसका हर एक पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएगा। चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, हर एक पार्टिकल्स क्या होता है, अलग हो जाएगा। तो डाइजेशन किसको कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जब हमारा खाना क्या होता है, पच जाता है, जब पूरी तरह से क्या हुआ, पार्टिकल्स चूर हो गया, मतलब पार्टिकल्स अलग अलग हो गया। तो हमारे पेट में, स्टोमक में, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। वो जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू क्या होता है कि उन पार्टिकल्स को, जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, मिनरल्स था, फैट था, सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाएगा, हर एक ऑर्गन के पास, हर एक सेल के पास। तो इसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि द स्मॉल फूड पार्टिकल इंटर इनटू ब्लड। अब ये कहाँ चला गया, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हमारे स्टोमक में था, अब वो चला गया कहाँ, ब्लड में चला गया। जब ब्लड से आगे जाएगा तो कहाँ इंटर करेगा, सेल में जाएगा। ये ब्लड कहाँ लेके जाएगा, सेल के पास ही ना। तो ये जो सेल के पास लेके जा रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन यह सारा प्रोसेस करने के बाद भी हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो कि पूरी तरह से चूर नहीं हो पाता है, और वो हमारे शरीर के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हानिकारक है, किसी काम का नहीं है। तो उस प्रोडक्ट को, उस पदार्थ को जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसको क्या कहेंगे, इजेशन। इतना क्लियर हुआ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक डायग्राम बनाए, इस डायग्राम से आपको सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ये एक डायग्राम है। यहाँ से अब स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेशन का। हम लोग हर एक चीज़ को अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज का पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। माउथ को अलग पढ़ेंगे, टीथ को पढ़ेंगे, एसोफेगस हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, हर एक चीज़ को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम पूरे ह्यूमन डाइजेशन को आज देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी हम फूड खाए, एप्पल को खाए, तो एप्पल का हमारे माउथ में आया। माउथ में जब हम लोग उसको पूरी तरीके से चूर के, जितना चूर हो सकता था उतना किए, तो अब वो क्या बन गया, बोलस। उस फूड को क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। तो हमारे माउथ में क्या किया, उसको चूर कर दिए पूरी तरीके से। तो उसके साथ से उसमें कुछ सलाइवा भी मिलते हैं। तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट रहता है, सलेवरी ग्लैंड, जो कि म्यूकस का प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। जब भोजन इसके नीचे आएगा, यहाँ पे रहता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। और फेरिंग्स जो वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या, दोनों कॉमन पैसेज, दोनों कौन सा, नॉस्ट्रिल वाला पैसेज, मतलब जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, प्लस में क्या, फूड वाला पाइप, दोनों मिला हुआ रहता है इस जगह फेरिंग्स के पास। और फेरिंग्स से क्या होगा, अब दोनों पाइप अलग होगा। दो पाइप कौन सा, जो कि एक फूड पाइप है और एक एयर पाइप है।
तो फायरिंग से कहाँ आ जाएगा, एसोफेगस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसोफेगस बोलते हैं। और इसी एसोफेगस से माउथ से जो फूड आ रहा है इस एसोफेगस से होते होते हमारे स्टोमक में आएगा। ये वाला पार्ट क्या है, स्टोमक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे क्या होगा, 3 से 4 घंटा फूड यहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरेगा, कुछ देर के लिए यहाँ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आते, जैसे क्या, पेंक्रियाटिक जूस होगा, या फिर इसको बोलते हैं लीवर का जूस होगा, या फिर गॉल ब्लैडर का जूस होगा। हर जगह से क्या आता है, कुछ सब्सटेंस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करेगा, यहाँ पे इस भोजन को पूरी तरह से तोड़ने का काम करेगा। जब ये पूरी तरीके से यहाँ क्या फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये नीचे यहाँ से इस स्टोमक से नीचे की ओर आएगा। इस स्टोमक से कहाँ आ गया, अब नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आ रहा है, इसी जगह क्या है, पेंक्रियाज भी है, इसी जगह क्या है, गॉल ब्लैडर भी है, और यहाँ पे लीवर भी है स्टोमक के पास। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टोमक से निकला हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ, इस वाले भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम ये जाके खुलता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेंक्रियाज के बाद क्या आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, कुछ देर भोजन रहेगा, यहाँ पे सारा एब्जॉर्प्शन होगा। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो फूड नहीं पचा था वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के इस वाले पोर्शन में आएगा, जो क्या बोलते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जिस पदार्थ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था पहले, वो बचा हुआ पदार्थ क्या होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो रेक्टम के होते होते एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीकल मैटर कहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भोजन हम लोग माउथ से खाए, उसके बाद फायरिंग से के पास आया। फायरिंग से भोजन कहाँ आ जाएगा, इस ये जो ट्यूब है जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, इस एसोफेगस के पास आया। और एसोफेगस से, और ये इस जगह एक भल्ब रहता है, इस भल्ब को पास करके इस स्टोमक में आएगा। भल्ब क्यों रहता है, क्योंकि ये इस स्टोमक में जितना भी फूड आया वो ऊपर नहीं जाए। ठीक, ये जो यहाँ पे क्या भल्ब है, अब यहाँ पे सारा फूड क्या हो गया, आ गया स्टोमक में। और स्टोमक से कहाँ चला जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और जो फूड जो वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, वो क्या हुआ, इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम के होते हुए एनस से बाहर हो जाएगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं, इसका जो लेबलिंग है वो कैसे करना है। पहला क्या है, पैरेटिड है ग्लैंड, दूसरा क्या है, फेरिंग्स है, ये वाला क्या, एसोफेगस, स्टोमक, पेंक्रियाज, इधर गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, इधर लीवर है। ये बीच वाले पोर्शन क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो साइड में मोटा सा दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ इस वाले पोर्शन को रेक्टम, और नीचे क्या है, एनस है। और इधर आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं अपेंडिक्स।